गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। हमने हमने इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने बात की थी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, और मेटेलिक मिनरल्स के आगे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी फेरियस और नॉन फेरियस में। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरियस मिनरल्स की, जिसके अंदर आपके मेटल के आयरन और के कंटेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें आयरन के कंटेंट्स जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं वो फेरियस मिनरल्स होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर किसी भी मिनरल का एक बेसिक मिनरल बोला जा सकता है, और ये किसी भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक बैकबोन की फॉर्म में काम करता है। सेकेंड थिंग, आयरन जो है, अगर हम बात करें आयरन को नेशनल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कह सकते हो, एक बहुत ही अच्छा एक मिनरल माना जाता है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या होती है, डिपेंड होती है। क्योंकि इसके ऊपर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी भी इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। सेकंड थिंग, इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आयरन और पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो आपके आयरन और 4 टाइप का होता है, इसके अंदर से आपके 2 टाइप के आयरन और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, इसमें आता है मैग्नेटाइट, जो आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का यानी फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन और होता है, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसमें आयरन जो है पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 70% आयरन इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट भी इसका एक अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है, जिसके अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% आयरन पाया जाता है। और इसके अंदर ये जो आयरन ओर है, ये मोस्टली आपका इंडस्ट्रियल आयरन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, यानी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आपका आयरन के कंटेंट बहुत जो है वो काफ़ी मैग्नेटाइट के मुकाबले थोड़े कम पाए जाते हैं, बट ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आयरन और बोला जाता है। आयरन ओर के 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट मैग्नेटाइट, जो आपके जिसके अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 70% आयरन पाया जाता है। हेमेटाइट, जिसमें 50 टू 60% आयरन पाया जाता है। लिमोनाइट, जिसके अंदर 40 टू 60% आपका आयरन और पाया जाता है। और लास्ट आता है सिडेराइट, जिसके अंदर आपका 40 टू 50% आपका आयरन और पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके आते हैं आयरन ओर की बेल्ट्स। आयरन ओर हमारा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर आयरन ओर सबसे पहले पाया जाता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर। आप देखोगे जहाँ पर उड़ीसा और झारखंड की जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उसके आसपास के एरियाज में आयरन ओर पाया जाता है। ये बताता है कि यहाँ पर हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर पाया जाता है। इसकी मेन माइंस कहाँ पर आ जाएंगी? यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं, मयूरभंज और क्योंझर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर आपकी बादाम पहाड़ नाम से माइंस पाई गई हैं, जिनके अंदर आयरन और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेकंड थिंग, सेकंड जो एरिया आता है झारखंड का एरिया आता है, वो है सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आपकी गोवा और नोआमुडी नाम की जगह है, वहाँ पर आयरन और पाया जाता है। दूसरा आता है दुर्ग, बस्तर और ये चित्रदुर्ग बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है, ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? दुर्ग चित्रदुर्ग, ये आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पास में या आपकी पाई जाती है ये एरिया। इस एरिया के अंदर जो आपके आयरन और पाया जाता है, ये आपका हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। इसके अंदर आपकी 14 डिपॉजिट्स आयरन की ग्रेड पाई जाती हैं, जिसके अंदर आपका जो मेन आपकी इसकी वो आएगी, हील आएगी, वो आती है बालाडीला हिल्स के ऊपर ये आयरन और पाया जाता है। सेकंड थिंग इसके अंदर बताई गई है कि ये जो आयरन ओर है, ये आपका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया या छतरपुर हो गया, यहाँ से जो भी आपका आयरन ओर निकाला जाता है, वो सारा का सारा आयरन आपका किससे विजिग पोर्ट, यानी आप कह सकते हो एक तरह से जो विशाखापट्टनम के पास जो पोर्ट है, वहाँ से विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, वहाँ से इसको जापान और साउथ कोरिया के अंदर इसको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है बलेरी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिकमंगलूर और टमकूर बेल्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो आयरन ओर पाया जाता है, वो भी आपका नो डाउट हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर पाया जाता है। ये जो आपका ये एरिया है, ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का जो के पास का जो एरिया है, वहाँ पर ये एरिया है। इसके अंदर जो माइंस आती हैं, वो आती है सबसे मेन माइन आ जाएगी आपकी कुदेरमुख माइन, जो है यहाँ की सबसे मेन माइन है। यहाँ पर जो पाया जाता है, ये लार्जेस्ट माइन बोली जा सकती है आयरन ओर की यहाँ पर वर्ल्ड की। ठीक है। इसमें 100% जो आपका आयरन पाया जाता है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए काम किया जाता है, जो कि आपका मारमेंगो पोर्ट से ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
उसके बाद आता है महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट ऑफ कोर्स महाराष्ट्र और गोवा के जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर आपका इसके अंदर गोवा और ये रत्नागिरी जो आपकी गुजरात के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर आपका क्या है, आयरन और माइंस पाई जाती हैं, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं होता, बट फिर भी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको मारमेंगो पोर्ट से एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसकी प्रोडक्शन। वैसे बता रखी है कि इसकी किस किस एरिया के अंदर से कितनी कितनी प्रोडक्शन मिलती है। कर्नाटका के अंदर से 26% पाया जाता है ये, उड़ीसा के अंदर से 25%, छत्तीसगढ़ के अंदर से 19%, गोवा के अंदर से 17%, झारखंड के अंदर से 12%, और बाकी जो दूसरे बच गए वहाँ से आपका 1% आयरन और प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो भी आपका एक तरह से आयरन और इसकी फेरियस मटेरियल की फॉर्म में आता है। अब जो ये मेनली यूज़ किया जाता है मैग्नीज, ये आपका आयरन एंड स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर से 10 किलोग्राम आयरन के अंदर मैग्नीज के अंदर से अप्रोक्सीमेटली 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। इसके बाद इसने बताया कि जो इसको आपका ये जो मैग्नीज है, इसको ब्लीचिंग पाउडर हो गया या फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गया और पेंट्स हो गया, इनको बनाने के लिए भी मैग्नीज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है आपका कि जो आपका 2003 और 2004 के अंदर मैग्नीज का जो शेयर था वो आपका दिखाया गया है यहाँ पर साइड में, और साथ के साथ उड़ीसा के अंदर इसने कहा कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये क्या किया था, यहाँ से मैग्नीज को प्रोड्यूस करने का काम किया गया था। उसके अकॉर्डिंग टू 2001 इसके अंदर से कंट्री का 1/3% आपका मैग्नीज प्रोड्यूस करने का काम किया गया था। नेक्स्ट मैप के अंदर जो आपका दिखाया गया है आयरन और एक जगह से जो मैग्नीज एक मैप के अंदर आप शो कर सकते हो कि जहाँ पर आयरन और मैग्नीज, कोल, इन सभी चीज़ों को दिखा सकते हो कि किस तरह से इनका कोरिलेशन दिखाया गया है कि ये सारे के सारे इकट्ठे एक तरह से पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठे पाए जाने का रीज़न ये है कि इनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जब यहाँ जो चीज़ें यहाँ पर इकट्ठे, ये तीनों की तीनों एक ही जगह पर मतलब ऑलमोस्ट पास जो है ये प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि एक जगह प्रोड्यूस की जाती है तो यहाँ से इंडस्ट्रीज तक पहुँचाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी इनकी लगती है। अभी इनका शेयर दिखा रखा है कि किस किस स्टेट के अंदर इनका शेयर रहा है। उड़ीसा के अंदर हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है 33%। उसके बाद आता है आपका एमपी के अंदर से अकेला 22% पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर से 15%, और बाकी जो बच गए वहाँ से 30% आपका बाकी पूरी कंट्री के अंदर से 30% आपका मैग्नीज प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन फेरियस मिनरल्स, जिसके अंदर सबसे हम पहले बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर के जो नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, इसके अंदर हम कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड को शामिल करते हैं। अब जो हम कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम बात करते हैं जो इंडिया है। इंडिया एक बहुत बड़ा रिजर्वर है और प्रोड्यूसर भी है नॉन फेरियस मटेरियल्स का, जिसके अंदर मतलब इतना सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसके अंदर से काफ़ी सारा इसका ये मैनिकुलर्स और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जो कॉपर है, कॉपर एक इंडिया के अंदर डेफिशिएंसी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसके मतलब जो ये रिजर्वर्स हैं इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है जो कॉपर पाया जाता है, कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से इसका कॉपर का यूज़ काफ़ी जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती है उनको प्रोड्यूस करने के लिए या उनको बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग इसने बताया कि जो बालघाट की माइंस है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से आपका 52% आपका इंडिया का जो कॉपर है वो वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो झारखंड के अंदर पाया जाता है वहाँ से आपका निकाला जाता है, वहाँ की जो, और राजस्थान के अंदर से खेतरी जो माइंस है वहाँ से भी ये माइन भी वहाँ पर फेमस है ये कॉपर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एक
क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। ये जो है आपका डिकम्पोज के कंपोजिशन जो रॉक्स होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है और इसको ज़्यादातर एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो कम्बिनेशन होता है, इसको कंबाइन करके इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और साथ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट क्वांटिटी वो वेटेड होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है और साथ के साथ मोबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ये इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो ऑफ कोर्स लाइट वेट का होता है, तो इससे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो आपकी नो डाउट, और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। तो ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और लाइट वेट की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं सारे के सारे किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं। ठीक है। लार्ज प्रोड्यूसर कौन सा है यहाँ का, लार्ज प्रोड्यूसर आ जाता है उड़ीसा, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 55% अकेला उड़ीसा प्रोड्यूस करने का काम करता है बॉक्साइट को। अब यहाँ पे प्रोडक्शन बता रखा है कॉपर और बॉक्साइट के लिए। अब कॉपर के लिए हम बात करते हैं। कॉपर का हमने बताया था कितने ज़्यादा रिजर्वर्स नहीं है, बट फिर भी जितने भी रिजर्वर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अकेला मध्य प्रदेश इसका 58% प्रोड्यूस करता है और राजस्थान जो है 42% अकेला यहाँ पर प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट के अंदर हमने कहा था उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है 45%, फिर उसके बाद आता है गुजरात 17%, झारखंड आता है 14%, महाराष्ट्र आता है 11% और बाकी जो दूसरी स्टेट्स बच गई वो आपका 13% बॉक्साइट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपके जो मेटेलिक मिनरल्स हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना, बाकी एक बार अपनी बुक से पढ़ के अच्छे से पढ़ लेना और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके।